पूरा स्केलेटन कटा हो जाता है। अब आ गया तो ये रखो। एक मिनट भाऊ कहाँ हाथू ले हाथू हाँ सर फैन बंद करो। हाँ पंखा बंद राजू फोन करता रुक जा रुक जा बिजी हो तो फोन कर। चलो ना चलो आगे चलो निकलना कुछ स्पीकर से मिल जाता ये फैन बंद कर देना। फैन चार पाँच करो ना। लाइटर में है क्या? जगह छोड़ दे रहा है सर इकडे आहे। सर कितनी हौसला अफजाई होती है और कितना इम्पोर्टेंट और अहम है, हम सब जान रहे हैं जिस हालात से पूरा देश खास करके मुंबई, फिर भी हमने कोरोना पे बहुत काबू पा लिया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है इस तरह का कैंप होना? ये मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले 5 अप्रैल को राज्य के आरोग्य विभाग ने चिंता जताई कि मुंबई में जिस प्रकार से केसेस बढ़ रही थी तो खून की किल्लत होगी, ब्लड बहुत ही कम बैंकों में था, ब्लड बैंकों में। तो मैंने खुद 8 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और हमने कहा कि मुंबई कांग्रेस 10,000 यूनिट जमा करके दे देगी सरकारी सारे ब्लड बैंकों को। और 11 तारीख से महात्मा ज्योतिबा फुले उनके जयंती के उपलक्ष्य पे हमने शुरुआत की। आपको याद होगा तब लॉकडाउन था, आज भी लॉकडाउन है। बावजूद के इसके हमारे बंदों ने, हमारे कांग्रेस के तिरंगे के सिपाहियों ने, सारे लोगों ने आज तक 6,000 से ज़्यादा यूनिट ऑलरेडी जमा की है। अगर आप देखोगे तो ये गवर्नमेंट ब्लड बैंक है। मुझे 2-4 दिन से गवर्नमेंट ब्लड बैंकों से फ़ोन आ रहा है, भाई हमारे पहली दफ़ा ये हो रहा है कि ब्लड बैंक सारे फुल हो गए। तो ये वक्त का तकाजा था, ये वक्त की ज़रूरत थी, ये मुंबईकरों की ज़रूरत थी और देश के नागरिकों की ज़रूरत थी, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है। मुझे इस बात की, ये ब्लड कैंप की मैं खास करके बात करूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे जिला के युवा अध्यक्ष जगदीश अमीन को और हमारा NSUI का बंदा कि फिर वो निखिल हो, यहाँ हमारा ये जीतू हो, बाकी सारे
ये हमारे सारे यहाँ के कार्यकर्ता और ये जनरल सेक्रेटरी हमारे राजेश कोटियर। आप देखिए 2-3 दिन से मुंबई के हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। मुझे अभी यहाँ से जाना है दांडा, जो तूफान आया 2-3 दिन से, वहाँ मछुआरों की बहुत हालत ख़राब हुई है। हमारे गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी भी आ रहे हैं। हम वहाँ पूरा मुआयना करने जा रहे हैं क्योंकि उनको मदद करनी है। तो ये काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया, उसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। मुझे इस बात का बेहद खुशी है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए 2 दिन से तूफान बारिश, बट ये बंदों ने ये कैंप, मैं रात को फ़ोन किया, रात को मेरी इनकी बात हुई, मैं बोला देख लो क्योंकि अभी भी थोड़ा सा आया है। बोले नहीं भाई, जो हमने तय किया हम करेंगे। तो ये एक जिद जो होती है, ये किसके लिए जिद है? सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सिर्फ आपसे बात करने के लिए नहीं। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। मुझे खुशी होती है मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते कि जो मैंने एक मिशन करके मैंने मेरे लोगों के सामने रखा, लोगों ने उसको कामयाब बनाया। तो यही हमारा काम है, यही हमारा फ़र्ज़ है। सर, निखिल रूपारेल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अक्सर ऐसे सोशल वर्क और ऐसे कार्य उन्होंने किया है, क्या कहना चाहोगे? ये तो शुरुआत है। निखिल रूपारेल को बहुत आगे चलना है। ये एक अच्छी बात है, ज़मीन के ऊपर उसकी हाइट अच्छी है। तो मेरी भी हाइट है, मैं ज़मीन के ऊपर 6 फुट ऐसा थोड़ी हूँ। 40 साल लगे यहाँ आने के लिए, तो उसकी शुरुआत है, बहुत अच्छी है। पर फिर एक बार बात बता दूँ कि निखिल जो काम करना चाहता है, अगर जिलाध्यक्ष ये सारे लोग टीम करके काम कर रहे हैं तो वो उभर के आता है, और उसी को संगठन कहते हैं। व्यक्तिगत हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर जब आप संगठन करके काम करते हो, और देखिए टीम, आप सुबह से आप हो, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो बहुत सारी जगह मैंने विज़िट करके, यहाँ विज़िट करके मुझे और कहीं जाना है। तो ये संगठन का, मुझे उस बात की खुशी है, मेरा संगठन नज़र आ रहा है। ये देख लीजिएगा, माय मुंबई माय कांग्रेस, ये है मेरी मुंबई मेरी कांग्रेस। ये पहली दफ़ा मुंबई में पिछले 4-5 महीनों से एक वातावरण हो रहा है और अच्छा लगता है। राजनीतिक गलियारों की मैं बात करूं तो बहुत तारीफ करी जा रही है। स्टेट को बोला जा रहा है, जब मॉडल बोलते ना, ये मॉडल है, ये एक आदर्श है। शुरुआत में बड़ी क्रिटिसाइज़ करा गया, लेकिन आज इसी महाराष्ट्र स्टेट को एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है। जिस तरह से कोरोना पे काबू करा गया है, जिस तरह से ऑक्सीजन को मैनेज करा गया है, सर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जिनका राजनीतिक एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना है, नरेंद्र मोदी हो चाहे भाजपा हो, लोगों के वोट के आधार पे वहाँ पंतप्रधान बने और अब मालिक बन के बैठे हैं। मेरा तो सवाल उनको है कि इस पूरे महामारी में हमारे देश के प्रधानमंत्री तो दिखाई नहीं दिए। वो तो वहाँ 5 राज्यों में चुनावी रैली में तो दिखाई दिए, और विडंबन इस बात का है, चुनावी रैली में लाखों लोगों के भीड़ में भाषण करते थे और रात को 8 बजे आके पट्टी लगा के बोलते थे कि सबको पट्टी लगानी है। दिन भर पट्टी कहाँ गई उनके मुंह की। तो इस तरह का ये दुर्भाग्य इस देश का। 70 साल में कुछ भी नहीं था, सुई नहीं बनती थी इस देश में। आज जो ये आप देख रहे हैं, ये देन कांग्रेस की है। नेहरू जी ने शुरुआत की, राजीव जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई, और मनमोहन सिंह जी ने पूरे विश्व में कांग्रेस का नाम और कांग्रेस की ताकत सारे विश्व को दिखाई। पिछले 6-7 सालों में जो हालात है, पता नहीं कि आज क्या हालत है पूरी विश्व में हमारे देश की। हमारी जितनी फ़्लाइटें हैं, ना अमेरिका में वो उतरने देते हैं, ना दुबई में उतरने देते हैं। तो और देशों ने हमारे यहाँ जिस तरह का एक अघोषित बाइकॉट किया है ना, एक प्रकार, क्या कारण है इसका? पूरे विश्व में तो ये था, ये पेंडेमिक कोई मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में नहीं, पूरे विश्व में सारे देशों ने जब लॉकडाउन किया तो अपने सारे नागरिकों को उन्होंने टीकाकरण किया, वैक्सीनेशन किया मुफ्त। मेरे देश के प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि तुमको पैसे दे के लेना पड़ेगा।
और मेरे बच्चों की वैक्सीन तो बाहर भेज दी। किस प्रकार के प्रधानमंत्री है ये? और ये भाजपा के ये जो चमचे और जो अंधे भक्त जो है, वो तो यहाँ लगे हुए थे कि भाई यहाँ सब बर्बादी हो। लॉकडाउन में भी ये रास्ते पे जिस तरह का नंगा नाच करते थे, ये खोलो वो खोलो, जिस तरह से महाराष्ट्र को, मुंबई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ करता हूँ मैं ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, जिन्होंने कहीं भी ध्यान नहीं दिया। बहुत रोड़े डाले गए, बहुत अटकलें बताई गई, बहुत जिसको कहते हैं ना कि हमारी परीक्षा ली गई, पर उसमें कामयाब हो गई सरकार। आज पूरे विश्व में जैसे धारावी पैटर्न चला पूरे विश्व में, वैसे आज मुंबई पैटर्न चल रहा है पूरे देश में। मुंबई, ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बता रहे हैं आपको मुंबई जैसा काम करना है, आपको महाराष्ट्र जैसे काम करना है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो मैं गंगा पुत्र हूँ कहा था, गंगा साफ करने की बात कर रहे थे। गंगा के आंचल में आज मुर्दे दिखाई दे रहे सारे। मोदी जी कहाँ हैं आप तो चुप के बैठ गए। उम्मीद क्या है लोगों को? देश का मुखिया सामने से आए, लोगों को हौसला दे, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ना दिखाई दे रहे, देश के जो होम मिनिस्टर है वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये हालात है इस देश के, पर हमारा फर्ज बनता है। हमारा राहुल गांधी हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वो फिर केरल हो, चाहे वो फिर यहाँ हो, पंजाब हो, चाहे वो फिर राजस्थान हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में, तो हमने कहा भाई हम लोग संभाल लेंगे। तो ये किस प्रकार की ये है सरकार है, इस किस प्रकार का नेतृत्व है, ये हमने इसके पहले भी बहुत सारे सवाल उठाए आपके माध्यम से। ये भी सही, अब आप कितना दिखाओगे मुझे मालूम नहीं, पर आपको भी एक मैं ये देता हूँ कि आप ये सारा दिखाइए, ज़रा हिम्मत करिए, डरिए मत। ये कुछ नहीं कर सकते। इंसान डराने की कोशिश किसको करता है? जो गरीब मजलूम, जो जवाब नहीं दे, हम जवाब दे सकते हैं। आप हिम्मत करिए, सब जो है दिखाइए, और हर सवाल अगर उनके पास है तो भाई जगताप मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते जवाब दे देगा। भाऊ जी, एक आखिरी सवाल। इस पेंडेमिक के टाइम में देखा गया है कांग्रेस के एमएसआई के काफ़ी ऐसे युवा निखिल रूपारेल जैसे जिन्होंने आगे बढ़कर के लोगों की मदद की है। आपके द्वारा जिस तरह से मॉनिटर करा जा रहा है, क्या आगे वाले इलेक्शन में नौजवानों को भी क्या चांस मिलेगा? कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो है, आपको पूरी मालूमात नहीं है, इसलिए आप इस तरह के सवाल आप पूछोगे, और पूछना भी चाहिए। मेरी जो अभी कमेटी बनी है, मुंबई कांग्रेस आज की नहीं है, सालों से मुंबई कांग्रेस चलती है। मेरी कमेटी आप देखोगे तो उसमें युवक सबसे ज़्यादा है, चाहे युवक कांग्रेस हो, एनएसआई के लोग हैं, महिला कांग्रेस है। मेरे ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी की गई कुछ लोगों ने, क्योंकि वो अपना अपना स्वार्थ होता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है।
बाबा भाई, आप क्या कहना चाहोगे आज इतना बड़ा निखिल रुपारेल द्वारा ब्लड कैंप रखा गया, क्या कहना चाहोगे? एनएसवाई अच्छा काम कर रही है निखिल रुपारेल के नेतृत्व में, और ये सामाजिक कार्य है। मुंबई कांग्रेस भाई जगताप का ये आह्वान है कि 10,000 बॉटल करेंगे, क्योंकि खून की कमी है, कोरोना का वक्त है और सब प्रोटोकॉल फॉलो करके ये करना चाहिए, और ये कर रहे हैं इसी तरह। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो पहल, ये हर ऐसे कार्य जो होता है, जो सामाजिक कार्य होता है, सियासी कार्य होता है, ये पहल करते हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं और भी चीज़ें करते हैं ये, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा भाई, आपके द्वारा, आपके जैसे किसान सिद्दीकी के द्वारा इस कोरोना काल में काफ़ी ज़रूरतमंदों के लिए वैक्सीन के अनुकूलन कराई गई और भी चीज़ों को सैनिटाइज किया गया। आप भी कोरोना योद्धा है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करो, क्योंकि मैं खुद इसमें से जूझ के निकल चुका हूँ, मेरा परिवार निकल चुका है। और जो प्रोटोकॉल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करना चाहिए। 6 फीट दूरी, मास्क पहनना चाहिए, ऐसा गिरे तो फ़ायदा नहीं है। और अपने आप को वैक्सीन करावे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक, मैं समझता हूँ, मेरी ये सोच है कि इसका रास्ता है। और बहरहाल हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए, ये सभी लोग कह रहे हैं। और रहा बात कार्य का, ये तो हर नागरिक का अपनी तरफ से जो भी वो कर सके, ऐसे वक्त में सहयोग देना चाहिए। बाबा भाई, देखा गया है कि अभी जो मौजूदा सरकार की काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएशन किया है, क्योंकि यूपी से और भी दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में आके लोग अपना इलाज कराए, उनको गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धि हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कितना लोगों में विश्वास जो जुड़ा है? मैं इसमें सियासत नहीं करना चाहूँगा। जो भी शख्स चाहे, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दिक्कतें आ रही हैं कुछ चीज़ों की, ये वक्त नहीं है सियासत करने का, सही वक्त में कहेंगे। पर इतना कह सकता हूँ कि महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इससे लोगों को फ़ायदा भी पहुँच रहा है। और इसी तरह वो काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कोरोना को हराने में कामयाब रहेगा। काफ़ी सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को महाराष्ट्र? Stay safe, wash your hands, 6 feet away, follow the protocol. This is a war we have to overcome.